बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल शेख याकूब बादशाह साहब, कुरनूल, आंध्र प्रदेश। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम शेख याकूब बादशाह है। मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आपके बयानात पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे अमाल भी दुरुस्त हो गए। अल्लाह पाक आपसे ऐसे ही दीन की खिदमत ले। जैसा कि मैंने बताया, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। वहाँ पर तकरीबन 30% लड़के मुसलमान हैं। अफसोस के साथ कहता हूँ, सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चे हमारे ही हैं। मैं समझा के थक चुका हूँ और बार बार इतना गुस्सा आता है कि एक रूम में बंद करके सबको मारूँ। उसके बाद में जो शेख याकूब बादशाह साहब है, उन्होंने बहुत तफसील के साथ लंबा चौड़ा ईमेल किया है कि बच्चे ज़ोहर की नमाज़ के लिए भी जब जाते हैं तो बहुत सारा वक्त वहाँ पे ज़ाय करते हैं, बर्बाद करते हैं और अपनी क्लासों के अंदर जो है वक्त पर नहीं पहुँचते, जिसकी वजह से उनकी तालीम का नुकसान होता है और जो उनकी टाइमिंग है वो भी आगे पीछे हो जाती है। तो भाई हमारे शेख याकूब बादशाह साहब, देखो, हमारे यहाँ पर उमूमन उन सवालात के जवाबात दिए जाते हैं जो कुरान और हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं या जो लोगों के दीनी मुआशरती जो मसाइल होते हैं वो। लेकिन चूँकि ये भी आपने हमारी कौम के नौजवानों का एक मसला यहाँ पे रखा है, हमारे शेख याकूब बादशाह साहब, देखो, इस लाइन से मैं बस इतना कहना चाहूँगा, उन बच्चों के अंदर, असल में वो बच्चे हो या हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ के भी बच्चे हैं, हर बच्चों के अंदर एक फ़िक्र पैदा करना ज़रूरी है कि बच्चों में ये एहसास हो कि हम अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो अपने जो टाइम है उनका, उस टाइम पे अगर सही से मेहनत करे तो वो जो चाहे वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो उनके सामने उनका फ्यूचर होना चाहिए। कभी भी जो विज़न है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं बस मुख्तसर सी तालीम हासिल कर लूँगा या मुझे कहीं पे गवर्नमेंट की छोटी मोटी जॉब लग जाएंगी, बस उसी पे अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। अभी जैसे मैं मिसाल देकर बताता हूँ, एक बच्चे ने 12वीं के अंदर, 12th के अंदर उसने साइंस से 95% लिया। उसके वालिद साहब ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखे, गुलपोशी जिसे कहते हैं, मुझे भी उसमें दावत दी, मैं भी गया वहाँ पर। तो मैंने उसके वालिद साहब से कहा, उस बच्चे के, मैंने कहा, देखो, साइंस से इसने 95% लिया है, तो अब फ्यूचर में आपका क्या इरादा है? उन्होंने कहा कि मैं इसको डीएड करा कर कॉरपोरेशन में, महापौर जो है ना, अपने पहचानत का है बोले वो, और कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है वो भी अपने पहचानत वाला है, उसका आराम से कॉरपोरेशन के स्कूल में जो है टीचर बोल के इसको जॉब लग जाएंगी। मेरा वही इरादा है। अभी 12वीं हो गया, उसके फ़ौरन बाद में इसको डीएड कराना है। उस ज़माने में डीएड 1 साल का या 2 साल का कुछ हुआ करता था। जॉब तो पक्की है बोले, बस खाली डीएड कराना है। तो मैंने उसके वालिद साहब से कहा, मैंने कहा, देखो, आपका वो जो विज़न है उसको लिमिटेड क्यों रखते हो? बड़ा सोचो, बड़ा, कि एक बच्चा जो साइंस से 12th के अंदर विदाउट एनी क्लासेस के एक छोटे से गांव में, खेड़े में, देहात में अगर वो 95% ले रहा है, इसका मतलब उसमें कैसे गट्स है, उसके अंदर कैसी काबिलियत है, उसके अंदर कैसी सलाहियत है, और वो बच्चा क्या नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा, देखो, इसको जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराओ, और हो सकता है ये बच्चे का MBBS के लिए फ्री सीट में नंबर लग जाए। इसको आप जो है मतलब एक ऐसा बच्चा, ये मिसाल ऐसी ही हो गई, मैं बोला, जैसे एक 36 टायर का कंटेनर है और आपको 1 कुंटल का, यानी एक छोटा सा थैला जो होता है वो ले जाना है, और आप उसके लिए 36 टायर का जो कंटेनर है उसको बुक करो और उसके ऊपर सिर्फ एक थैला लेकर जाओ, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, ये तो 36 टायर का कंटेनर, इसके ऊपर तो आपने अगर 1000 थैले भी रख दिए तो ये इसकी कैपेसिटी है उठाने की। सेम मिसाल ऐसी ही हो गई। मैं बोला कि जो इंसान आगे चल के MBBS डॉक्टर बन सकता है, उसके अलावा ये UPSC पास कर सकता है, उसके अलावा जज का एग्ज़ाम ये बच्चा पास कर सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर उतनी एबिलिटी है कि ये बच्चा जो है उस लायक है, उस काबिल है। और अगर आप इसको डीएड करा दोगे तो डीएड कराने के बाद अब आपकी पहचान है, नौकरी तो इसको कॉरपोरेशन के स्कूल में लग जाएगी, लेकिन इसकी सलाहियतें बर्बाद होंगी। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे लेक्चरर साहब, हमारी कौम के अंदर तो बच्चों में हम लिमिटेड सोच रखते हैं। तो लिमिटेड सोच रखने की वजह से क्या होता है, हमारी कौम का वो बच्चा जो एक बेहतरीन MBBS MD डॉक्टर बन सकता था, वो डीएड करके एक कॉरपोरेशन के स्कूल में टीचर बना हुआ है।
ऐसे ही बहुत सारे बच्चों की मिसाल, जो एक अच्छा जज बन सकता था वो जो है कहीं पे क्लर्क की नौकरी कर रहा है, जो और अच्छी मतलब जो प्रोफेसर बन सकता था, किसी बड़े कॉलेज का जो है वहाँ पे लेक्चरर बन सकता था, वो कहीं पे पियून की नौकरी कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा विजन जो है वो महदूद हमने रखा था। जैसे अल्लामा इकबाल का वो जो शेर है ना कि तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। तो ये जो शेर है ये हमारे ऊपर सादिक आता है। हम ही नादान हैं कि हमको सिर्फ जो है ना सुबह में तोस की, दोपहर में गोश्त की, बस उसकी पड़ी हुई है। जोरू बच्चे और दुकान, वो जो किसी ने कहा है ना कि रोटी कपड़ा और मकान, जोरू बच्चे और दुकान, मतलब लिमिटेड हमारी सोच है, लिमिटेड, कि कहीं ना कहीं मैं चिटक जाऊं, कहीं ना कहीं मैं लग जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ये जितने भी बच्चे, आपके स्टूडेंट्स अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं ये कहूँगा, देखो विज़न अपना बड़ा रखो। और जो लोग विज़न बड़े रखते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ वो तरक्की कैसे करते हैं। क्योंकि इस ज़माने के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। मैं यहाँ पे आपको 3 मिसालें दूंगा। एक मिसाल मेरे अपने साथ में एक नौजवान, वो मेरा हम वतन है, वो टीचर की जॉब किया करता था। टीचर ऑलरेडी टीचर था वो ऑलरेडी, और मैं जो है उस वक्त में इमामत करता था। तो हम दोनों साथ में रहते थे एक जगह पर। वो मेरा अपना हम वतन नौजवान, उसने क्या किया, उसने जब देखा कि भाई आज का ज़माना तो पूरा आईटी का है, आईटी इंडस्ट्रीज़ का है, तो उसने क्या किया, टीचर की जॉब करते हुए, ऑलरेडी उसके पास में डीएड की डिग्री थी, उसके बावजूद उसने जो है ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, एमकॉम किया, और उसी के साथ में जो है कंप्यूटर के कोर्सेज सीखे उसने, जो टैली वगैरह होते हैं वो सीखने लगा वो। और जहाँ वो टीचर की जॉब करता था, वो करते करते उसने अपने अंदर इतनी काबिलियत क्यों किया उसने, वो तो ऑलरेडी जॉब पर था, लेकिन उसके अंदर की जो आग थी, आग जो उसके अंदर की भूख थी कि मैं जो है ये बच्चों को क ख घ पढ़ाने के लिए, ABCD पढ़ाने के लिए नहीं अल्लाह ने मुझे बनाया है, इसके लिए हज़ारों मिलेंगे, और हज़ारों जो है उसका डिप्लोमा करके गली मोहल्लों में आपको भी मिलेंगे चबूतरों पे बैठे हुए। अल्लाह ने मुझे इसके लिए नहीं बनाया, मेरे अंदर और कैपेसिटी है, मैं और कुछ कर सकता हूँ। तो उस नौजवान ने क्या किया, मेरे अपने साथ में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किसी और की का किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, हम लोग साथ में रहते थे, एक ही कमरे में, एक ही प्लेट में खाते थे। तो वो टीचर साहब, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किए, उसके बाद में उन्होंने जो है ये सारे कोर्सेज़ किए कंप्यूटर के। उसके बाद एक बड़ी कंपनी में उन्होंने अप्लाई किए, वहाँ पे इसके लिए क्या कहते हैं, अकाउंट्स के लिए। तो उनको ज़रूरत थी, उन्होंने इनको हायर कर दिए डबल सैलरी के ऊपर। ऑलरेडी टीचर थे, तो जो टीचर की सैलरी मिल रही थी उससे डबल सैलरी पे। जब ये वहाँ पे डबल सैलरी पे चले गए तो भी इस आदमी के अंदर की जो आग थी वो ठंडी नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, और कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ किए, और भी ज़्यादा मैं अपने आप को और ज़्यादा बिल्डअप करूँ अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद बाहर मुल्क से उनको इन्विटेशन आया, चले गए वो बाहर मुल्क में। और बाहर मुल्क में जहाँ पे आज वो जॉब कर रहे हैं, तो कल जहाँ पे टीचर की नौकरी करते थे, वो टीचर की उनकी पूरे साल की जो सैलरी होती थी, आज उनको वो कंपनी हर महीने उतनी सैलरी दे रही है। ये मैंने आपको किसका एग्ज़ाम्पल दिया, मेरे अपने एक साथ वाले का। इसको लालच नहीं कहते। अब एक बात और याद रखो, किसी के माइंड में पैदा हुई होंगी बात, अरे ये तो दुनिया की हिर्स है, अरे दुनिया की लालच है। ये लालच नहीं है, ये आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत रखी है, अपनी सलाहियत को सही जगह पे इस्तेमाल करो। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लेकिन अपने अंदर का, अपना खुद का भी तो सेटिस्फेक्शन है ना, कि आपकी कैपेसिटी, आप रेल का इंजन हो, आप जो है 60 डब्बों की मालगाड़ी खींच सकते हो। और वहीं पे अगर आपको ऑटो रिक्शा जोड़ के ये कहा जाए रेल के इंजन से कि खींचो ऑटो रिक्शे को, मुझे आप बताओ आपकी क्या हालत होगी। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे अपने रिश्तेदारी में एक नौजवान बच्चा गाँव में, खेड़े में, देहात के अंदर, उस बच्चे ने तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद गांव खेड़े में रहकर उसने अपने अंदर वो काबिलियत, वो एबिलिटी पैदा की, वो सलाहियत पैदा की, और अपने आप को ऐसा बनाया, ऐसा बिल्डअप किया उस नौजवान ने कि वो नौजवान आज एक कंपनी में जब जॉब के लिए लगा
तो कंपनी वालों ने तो पहले ये सोचा भाई गांव खेड़े से पढ़ के आया हुआ बच्चा है, लेकिन उन्होंने जब उसके अंदर की सलाहियतों को देखा कि वाकई में भी इसके अंदर जो हुनर है, जो फ़न है, तो कंपनी ने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए उसको अमेरिका भेज दिया। आज अल्लाह के फजलो करम से वो नौजवान अपनी फैमिली के साथ तकरीबन 7-8 साल उसको हो चुके हैं, वो अमेरिका में अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है। तो उसके अलावा एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये 2 मिसालें हो गई, अब तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक नौजवान, मैं एक टीवी चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मुस्लिम नौजवान, उसका नाम अब्दुल वली है, अब्दुल वली। वो अब्दुल वली जो नौजवान है, उसके वालिद साहब ने बचपन में उसको पढ़ाई नहीं। क्यों नहीं पढ़ाई? इसलिए नहीं पढ़ाई कि उसके वालिद साहब की थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि स्कूलों में यहूद व नसारा की तालीम दिलाई जाती है। तो उन्होंने कोशिश की उसको मदरसे में पढ़ाने की, वो बेचारे ने वहाँ पढ़ा नहीं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं, क्योंकि स्कूल से उनको एलर्जी थी कि स्कूल में बोले यहूद व नसारा की तालीम होती है। तो अब्दुल वली ने क्या किया, 6-7 साल की उम्र में जो डबर रोटी तोस गलियों में, कूचों में, महल्लों में बेचते हैं ना, वैसा वो बेचारा बेचा करता था गली कूचों में। तो उसका बचपन पूरा वो डबर रोटी तोस और बिस्किट वगैरह बेचने में निकल गया। 7-8 साल का हुआ, उसके बाद में जो है गाड़े के ऊपर, जो गाड़ा होता है उसके ऊपर सब्ज़ी, तरकारी और ये सब चीज़ें बेचना शुरू किए। उसके बाद में और थोड़ी उम्र बड़ी हुई, 12-13 साल का हुआ, तो एक बस स्टैंड के पास में बिरयानी का रोज़ाना एक भगोना भर के वो बिरयानी लेकर जाता था और वहाँ पे मुसाफिरों को और बस के जो कंडक्टर, ड्राइवर वगैरह है, उन लोगों में बिरयानी बेचता था। तो एक मर्तबा उसके अंदर ऐसी आग थी, आग, उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, उर्दू भी नहीं आता था। तो वो रोज़ाना उर्दू का पेपर ख़रीद कर आजू बाजू के दुकान वालों से पूछ पूछ कर उसने पहले तो उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। और वो उर्दू लिखना पढ़ना सीखने के बाद उसके अंदर एक आग थी कि मैंने पढ़ा क्यों नहीं। उसके बाद में वो जो अब्दुल वली जो बच्चा था, वो जो नौजवान था अब्दुल वली, उसने क्या किया, उसके बाद एक कंडक्टर साहब ने एक मर्तबा कंप्यूटर लेकर आए जो CPU होता है, और वो अब्दुल वली के दुकान पे रखे कि ये रहने दे, मैं रात में घर पे जाते हुए लेकर जाऊंगा। तो अब्दुल वली ने बोला ये क्या है? बोले ये तो कंप्यूटर है। बोले ये ऐसा कैसा कंप्यूटर है? कंप्यूटर तो टीवी के जैसा होता है। बोले नहीं, यही ओरिजिनल कंप्यूटर होता है, वो सिर्फ ऐसा ही होता है, बोले देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने कीबोर्ड और माउस उसको बताए। बोले ये क्या है? बोले ये भी कंप्यूटर का एक हिस्सा है। बोले ये इतना बड़ा कंप्यूटर होता है, ये सब क्यों होता है? बोले कंप्यूटर के साथ में। तो उसके अंदर एक आग लगी कि मैं भी कंप्यूटर जो है वो सीखूं। और उसके बाद वो जो अब्दुल वली था, उसने देखा उसी की दुकान के पीछे एक आदमी जो है मोबाइल एक्सेसरीज़ वगैरह बेचता है और उसके पास में कंप्यूटर है। तो ये रोज़ाना उससे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करने लगा कि तुम मुझे कंप्यूटर सिखाओ। तो वो दुकान वाले ने उससे कहा मेरा कंप्यूटर ख़रीद लो तो मैं सिखाऊंगा। तो अब्दुल वली ने इंटरव्यू में बताया वो कंप्यूटर की कीमत थी 3000 रुपये, लेकिन इस शर्त पर कि दुकान वाला उसको सिखाएगा। उसने 15,000 रुपये में वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर ख़रीदा और उसने कुछ उसको सिखाया नहीं। तो बेचारे ने फिर बाज़ाब्ता क्लासेस लगाया, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, दूसरी लैंग्वेजेस की, और वो सब लगाने के बाद आज मैं आपको बता दूं वो अब्दुल वली इंटरनेशनल लेवल पर कंप्यूटर के कोर्सेस सिखाने वाला एक ऐसा टीचर बना हुआ है। ऑनलाइन उसकी वेबसाइट्स चलती है, लाखों लोग उसने ख़ुद की वेबसाइट बनाई हुई है, उसने ख़ुद की जो है वेबसाइट्स बनाई हुई है, और वो कंप्यूटर जो है सिखाता है, उसके ऊपर वीडियोस डालता है। यूट्यूब के ऊपर उसके कई चैनल्स चलते हैं। वो अब्दुल वली को, जिस मुल्क का वो रहने वाला है, उसके मुल्क की गवर्नमेंट ने वहाँ का पद्मश्री अवार्ड उसको दिया। वो अब्दुल वली को आज बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। तो कैसा है बच्चों, मैं आपको ये सारी स्टोरीज़ इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी वो आग लगना चाहिए, आग, कि तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, तुमको एक इनकलाब लाना है। अगर ये सब काम तुम करोगे तो क्या होगा आगे चल के? वही है जो मुसलमानों की अक्सरियत करती है, या तो रिक्शे चलाती है, या तो भंगार जमा करती है, या तो पान के टपरियों पे विमल गुटखा बेचते बैठती है। तुमको यही करना पड़ेगा, उसके अलावा फ्यूचर नहीं है। और अगर तुमने अभी से अपने वक्त की कदर की है, कीमत की है ना, तो याद रखो। और मैं तुमको बताता हूँ मेरा अपना भी वाक़या। एक ज़माने में मेरे पास में भी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, मैं भी तिजारत किया करता था। लेकिन
मैंने भी कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज़ किए, उसी ज़माने में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने भी जो है अपने आप को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया। और एक दिन ऐसा आया कि वो दुकान का मैंने सौदा किया और मैं उसको बेच रहा था। एक साहब आए मेरी पहचान वाले, उन्होंने मुझसे कहा, बोले यार सब कुछ करना था तुमने, लेकिन ये दुकान नहीं बेचना था। मैं बोला कैसा है भाई साहब, जब तक मैं ये टपरी नहीं बेचूंगा उस वक्त तक मैं क्लास 1 की पोस्ट पर जाकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब तक ये टपरी मेरे पास में रहेंगी तो मेरे दिलो दिमाग में भी टपरी ही घूमती रहेंगी। इसके लिए इसको मैंने बेच दिया हूँ, क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है, ये जगह ही नहीं है। मैंने कहा मेरी जो जगह है ना, उस जगह पे इंशाल्लाह अल्लाह मुझे ज़रूर पहुंचा कर रहेगा। और वो एक वक्त आया ऐसा कि जो कैमरेज ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब किस कोर्स की वो इंशाल्लाह हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन अपने अंदर आग लगाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।